हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा। जी हाँ, आप सभी को लास्ट वीडियो के अंदर यानी कल के वीडियो के अंदर अपडेट मिल चुका है। राजस्थान CHO BP CCHN, राजस्थान CHO BP CCHN यानी CHO ब्रिज कोर्स यानी CHO ट्रेनिंग यानी 6 मंथ ड्यूरेशन का जो CCH कोर्स होता है उसके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कस करने वाले हैं। और स्पेशली सभी यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे, सभी स्टेट की हम बात करेंगे, लेकिन स्पेशली अगर बात करें तो राजस्थान की, स्पेशली राजस्थान की बात हम कर रहे हैं। और राजस्थान के अंदर जो CHO BP CCHN कोर्स करवा रही है वो करवा रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, RUHS करवा रही है। और RUHS का कुछ फंडा ही अलग है, RUHS का कुछ तरीका ही अलग है, कैसे पेपर लेना है, कैसे पेपर को सेट करना है और कैसे कैंडिडेट को फेल करना है, वो सब आप जानते होंगे क्योंकि आप RUHS से कहीं ना कहीं नर्सिंग करके आए हैं। RUHS के बारे में काफी कुछ बेहतर आप जानते हैं। चलिए इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पूरा डिटेल्ड इस वीडियो के अंदर कि CCH कोर्स और BP CCHN कोर्स के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है और क्या कुछ होता है, कितने तो पेपर होंगे, कितने पेपर नहीं होंगे और कितने पेपर प्रैक्टिकल होंगे, कितने पेपर थ्योरी होंगे, किसमें क्या कंटेंट होगा, क्या कंटेंट आपको कहां से पढ़ना है, कौन से कंटेंट में आपको पास होना है, कौन से कंटेंट में अगर फेल हो गए तो आगे क्या होगा, वो सारी कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। सभी कंटिन्यूटी के साथ बने रहे, इस वीडियो के अंदर काफी कुछ आपको मिलने वाला है, तो सभी कंटिन्यूटी के साथ रहे। चलेगा, वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग एक बार से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देंगे ताकि इसी प्रकार से कंटिन्यूटी के साथ आपको सेशन मिल सके, कंटिन्यूटी के साथ साथ आपको क्लासेस मिल सके। चलेगा, सबसे फर्स्ट वन अपन CHO BP CCHN की बात कर लेते हैं। तो CHO BP CCHN कोर्स जो है वो 6 मंथ ड्यूरेशन का होता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो 2022 की ये वैकेंसी है। और 2022 की वैकेंसी के अंदर जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट के अंदर आए थे, जिनका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है फाइनली, पोस्टिंग की बात थी तो जिनके पास ऑलरेडी CCH कोर्स का सर्टिफिकेट था उनको फाइनली पोस्टिंग मिल चुकी है। जिनके पास नहीं था उनको CCH कोर्स के लिए और BP CCHN के लिए, ब्रिज कोर्स के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर अलॉट कर दिए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी को यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर अलॉट कर दिए हैं। अब जिन कैंडिडेट को ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हो चुके हैं उनको 5 to 6 मंथ ड्यूरेशन में ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद आपको फाइनली पेपर्स देने होंगे। 3 पेपर इसके होंगे आपके, 2 पेपर आपके थ्योरी बेस्ड रहेंगे और 3rd पेपर जो रहेगा आपका प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। उनमें क्या कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। सस्पेंस के साथ बने रहेगा, कंटिन्यूटी के साथ बने रहेगा, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। जीवन एजुकेशन है तो मैं डेफिनेटली आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवाना मेरी जिम्मेदारी है। चलेगा, सबसे फर्स्ट वन अगर अपन बात करते हैं तो सर ये जो 6 मंथ ड्यूरेशन है BP CCHN के रिगार्डेड, इसमें जो स्टार्टिंग के 3 महीने होंगे, लगभग 2 से 3 महीने, 2.5 से 3 महीने लगभग, ये मान के चलेगा इसके अंदर आपको लगभग 300 घंटे चाहिए थ्योरी के लिए। 300 घंटे आपकी क्लासेस रहेगी। उन क्लासेस में पूरा आपका सिलेबस कंडक्ट होगा। सिलेबस के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, जहां भी इंस्टीट्यूट आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। नहीं पढ़ाया जाएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पास करना पड़ेगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका नुकसान है, क्योंकि 6 महीने आपका अगर ये क्लियर नहीं होता है और 6 महीने बाद आपको पोस्टिंग मिलती है तो सोच लीजिएगा कितना भारी नुकसान आपको मिलेगा। 1 महीने के 25 + 15 40,000 रुपए का नुकसान आपको रहेगा और 6 महीने इस प्रकार से रहेगा तो आपको नुकसान है। तो आपको कोशिश पूरी करनी है और मेरे साथ बने रहिएगा, आपको डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवा दूंगा। चलेगा, बात करते हैं इसका फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है इसका वो पूरी तरीके से थ्योरी बेस्ड रहेगा। फर्स्ट पेपर के अंदर आपसे पूछा जाता है फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के बारे में। फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है, फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के अंदर क्या एस्पेक्ट आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सारा कुछ मैं कंटिन्यूटी के साथ आपको इस प्रकार से अपडेट यहाँ पर करूंगा। आप कंटिन्यूटी के साथ बने रहेगा, आपको काफी बेनिफिट होगा। पेपर की बात हम कर रहे थे, फर्स्ट पेपर के अंदर हमने कहा CHO 0001 आपका बुकलेट कोड है और फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ से रिगार्डेड ये है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 5 बुकलेट आपको मिलेगी। 5 ब्लॉक के अंदर पूरे सिलेबस को
फर्स्ट पेपर के सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। 1 बाय 1 कंटिन्यूटी के साथ बने रहेगा, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा और इनके साथ साथ कंटिन्यूटी के साथ आपको क्लासेस भी मिलेगी, डोंट वरी, पैसेज रखेगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो सेकंड पेपर की बात करेंगे। सेकंड पेपर जो रहेगा आपका वो CHO 0002 रहेगा, ये पेपर कोड है, और प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन, ये आपकी सेकंड पेपर का नाम है, जो कि आपको याद रखना है। इसके अंदर आपको 6 ब्लॉक मिलेंगे और 6 ब्लॉक के अंदर पूरा सिलेबस आपको मोल्डेड करके अवेलेबल करवा रखा है। कॉमन कंडीशंस में क्या क्या केयर की जानी है, क्या क्या प्रायोरिटी ऑफ केयर होती है, वो सारा कुछ आपको 1 बाय 1 डिटेल पढ़ना होगा। ये पेपर भी आपका पूरी तरीके से थ्योरी बेस्ड पेपर है। इस पेपर में भी आपको पूरी तरीके से थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करेंगे कि सर इसका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, कंटिन्यूटी के साथ बने रहेगा, आगे आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये 2 पेपर हो चुके हैं। थर्ड पेपर की अगर मैं बात कर देता हूं तो थर्ड पेपर होता है सर CHO 0003 के नाम से, और ये होता है पब्लिक हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ स्किल, पब्लिक हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ स्किल, जो कि पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर है। इसके अंदर भी 6 ब्लॉक होंगे, 6 ब्लॉक आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि फर्स्ट पेपर के अंदर 5 ब्लॉक, सेकंड में 6 ब्लॉक, थर्ड में 6 ब्लॉक, यानी कितने हो गए 12 + 17 ब्लॉक आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियरिटी मिलेगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपने आप को क्लियर कर पाओगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं, 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर करवाऊंगा, बिल्कुल 99+ स्कोर भी लेकर आ सकते हैं और 100 स्कोर भी आप लेकर आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो वैकेंसीज हुई है, लास्ट जो वैकेंसी हुई है राजस्थान की या फिर किसी भी स्टेट की, चाहे वो MP की हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो UP की हो, जहां पर भी ब्रिज कोर्स हुआ है, वहां पर जो कैंडिडेट ट्रेनिंग किए हुए हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग की है, उनसे आप अपना रिव्यू ले सकते हैं कि उन्होंने स्टडी कहां से की। सबने मिलकर जीवन एजुकेशन के साथ मिलकर स्टडी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिटी के साथ वो सक्सेस जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं, और आज काफी लोग CHO की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। सभी अपने साथियों से, सभी अपने सहपाठियों से, सबने अपने यार दोस्तों से, जो भी जहां पर जुड़े हुए हैं, जिसका भी जो भी लिंक है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने CCS ट्रेनिंग कहां से की है और किसके साथ मिलकर की है। 90% से ज्यादा कैंडिडेट जीवन एजुकेशन के साथ पढ़े हैं, और कुछ कैंडिडेट हैं जो खुद कैपेबल होते हैं, वो खुद भी पढ़ लेते हैं। बाकी हर कैंडिडेट जो CHO ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न कुछ रूप से जीवन एजुकेशन के साथ जुड़े हैं और जीवन एजुकेशन के साथ अपने स्टडी को कंप्लीट किए हैं। आई होप मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई। तो 3 पेपर हमने डिस्कस किए, पहला पेपर, दूसरा पेपर आपका थ्योरी बेस्ड पेपर है, थर्ड पेपर जो आपका है वो प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर है। तो 2 पेपर में आपको थ्योरिकल पेपर होगा और थर्ड पेपर का आपका प्रैक्टिकल होगा। कितना कितना होगा वो आपको मैं बता देता हूं। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, तीनों पेपर के अंदर आपका 70 नंबर्स के तो पेपर होंगे, और जो 30 नंबर के होते हैं पीछे के 70 और 30, यानी 100 का टोटल पेपर आपका होगा, 100 में से 70 का आपका पेपर होगा, और जो 30 नंबर है वो थ्योरेटिकल पेपर के अंदर, वो जहां पर आप जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो जैसे सेशनल भेजे जाते हैं, वैसे आपके 30 स्कोर वो भेजते हैं। क्लियर? और अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल जो इंटरनल प्रैक्टिकल होते हैं वो आपको वो भेजते हैं। क्लियर? 70 में से आपको 50% स्कोर लाना पड़ेगा, तब जाकर आपको क्लियर माना जाएगा, तब जाकर आपको क्वालिफाई माना जाएगा, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा, और फिर दोबारा से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, दोबारा से आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसका टाइम नहीं आएगा, जिसका समय नहीं आएगा, क्योंकि हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम ऐसा होने नहीं देंगे कि आपको दोबारा से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल काफी बेहतर तरीके से। क्लियर? मेरी बात यहां तक कि सबको समझ में आ गई होगी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ ही हम डिस्कस करते हैं कि सर पेपर कैसे होंगे। सर इसका पेपर, लास्ट जो पेपर हुए थे वो पहले सब्जेक्टिव पेपर होने की बात थी, यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं हम सब्जेक्टिव पेपर करेंगे। बाद में कुछ रीजन के कारण से, कुछ काफी सारे कारण रहे थे, वो मैं आपको बताऊंगा, कंटिन्यूटी के साथ बने रहेगा। तो कुछ कारण की वजह से पेपर को ऑब्जेक्टिव कर दिया था,
और यूनिवर्सिटी ने उस टाइम कहा था कि सर ठीक है, इस बार हम ऑब्जेक्टिव कोशिश कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी हम ट्रेनिंग करवाएंगे तो सब्जेक्टिव पेपर करवाएंगे, ऐसा बोर्ड का कहना था। और आई होप अभी जो वैकेंसी चल रही है, जिसकी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हुई है, उनका पेपर सब्जेक्टिव होने की संभावना ज्यादा है, ना कि ऑब्जेक्टिव के। क्लियर? बाकी जो भी होगा वो बोर्ड का डिसीजन होगा, जो भी होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा ऑफिशियल लेटर के साथ। बाकी दोनों तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, दोनों तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी केस आता है तो केस को कैसा मैनेज करना है वो आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सब तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एज अ सब सेंटर, एज अ आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर आप पोस्टेड है, तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी केस हो सकता है, वो आपको डील करना आना चाहिए, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हो या कैसे भी हो, आपको तैयार होना चाहिए। क्लियर? तो मैं कंटिन्यूटी के साथ इसी प्रकार से आपको अपडेट करता रहूंगा। ध्यान रहे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है, सेकंड अटेम्प्ट आपको मिलेगा लेकिन फीस आपको पे करनी पड़ेगी, थर्ड अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा, सेकंड अटेम्प्ट के बाद आपको वापस से सीएचओ का एग्जाम देना पड़ सकता है, जिसकी नौबत नहीं आएगी, जिसका समय नहीं आएगा, क्योंकि आप हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ बने हैं, तो आपको डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियरिटी मिलेगी। क्लियर? अब ये सारा कुछ पढ़ना कहां से पड़ेगा? देखिएगा, आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां से बेकायदा आप पढ़ सकते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। क्लियर? लेकिन वो एक क्या कहेंगे, टाइम वेस्ट तरीके से कहेंगे, और आपने काफी कुछ पढ़ भी रखा होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने पढ़ नहीं रखा, सब कुछ पढ़ रखा है आपने। क्लियर? तो आपको पढ़ने के लिए जीवन एजुकेशन एप्लीकेशन, अपना हमारा खुद का एप्लीकेशन है, जीवन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में दूंगा, या फिर इधर पिन कर दूंगा, मैं पिन आई बटन पे मैं लिंक पिन कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप डायरेक्ट जीवन एजुकेशन सर्च कर सकते हैं। दूसरे तीसरे नंबर पर अपने यूट्यूब का जो लोगो है, सेम लोगो आपको वहां पर मिलेगा, वहां से उसको डाउनलोड करना है। और जीवन एजुकेशन एप्लीकेशन पर सीएचओ, बीपी, सीसीएचएन और सीएचओ ट्रेनिंग के नाम से कोर्स अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड टेस्ट अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसी के साथ साथ लाइव क्लासेस भी वहां पर कंडक्ट होगी, उसी के साथ साथ लाइव टेस्ट भी वहां पर आपको कंडक्ट होगी, काफी बेहतरीन तरीके से। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जो कंटेंट आपको जीवन एजुकेशन पर मिलेगा वो किसी भी इंस्टीट्यूट पे नहीं मिलेगा, बिल्कुल दावे के साथ मैं बोल रहा हूं, और बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवाने के लिए भी दावा करता हूं। क्लियर? तो कंटिन्यूटी के साथ बने रहेगा। आई होप मेरी बातें आप सभी को समझ में आई होगी। अगर जिस किसी को भी यहाँ से कोई क्वेरीज रहती है, कोई समस्या रहती है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं और अपना डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी जो भी अगर कोई क्वेरीज है पर्सनल, वो आप हमें कांटेक्ट करके वहां पर सोल्व कर सकते हैं। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दे, ताकि इसी प्रकार से कंटिन्यूटी के साथ आपको क्लासेस मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर एक बार फिर से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ, काफी इंपोर्टेंट कंटेंट के साथ।